हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 48। A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. Full stop. A force is needed to। यहां पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और पहला स्टेटमेंट ए, होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। बी स्टेटमेंट है, hold the sheet there if it is non-magnetic। C statement है, move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting। और D statement बोल रहा है, move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar। क्लियर। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, choose the correct स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर ये क्वेश्चन जो है आसानी से बनने वाला है। क्लियर। तो देखिएगा यहां पर जो लिखा हुआ है पहले उसको हम लोग यहां समझते हैं। बोल रहा है कि एक शीट जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के सामने रखा गया है। तो यहां पे हमने लिया एक मैग्नेट जिसका यहां नॉर्थ पोल है और इस पे साउथ पोल है, और इस पोल के सामने एक शीट रखा गया है। सीट ये नहीं बोल रहा है कि नॉर्थ पोल के सामने या साउथ पोल के सामने, सीधा बोल रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के सामने एक सीट रखा गया है। तो आप किसी के भी सामने एक सीट को रख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक। अब आइए, जैसे आप इस सीट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के सामने रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इस सीट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके बार मैग्नेट है उसका जो पोल है वह आपका एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस शीट को रखा जा रहा है। ठीक है। अब आइए हम लोग बारी बारी से सारे स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ये होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, यानी कि इस सीट को होल्ड करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी जब ये सीट आपका मैग्नेटिक हो। तो बिल्कुल ये बात सही है। अगर ये सीट मैग्नेटिक होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, हम लोग जान चुके हैं क्योंकि मैग्नेट के पोल के सामने है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और ये सीट भी अगर मैग्नेटिक है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स होगा। वह आपका अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है या फिर वो रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पोल के सामने रखा गया है। क्लियर। तो अगर इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो इसको होल्ड करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। बी स्टेटमेंट बोल रहा है, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। तो अगर ये नॉन मैग्नेटिक है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है और ऑब्जेक्ट आपका नॉन मैग्नेटिक हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब है कि ये जो सीट है इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसको होल्ड करने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। यानी ये नॉन मैग्नेटिक है, बोल रहा है कि फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये आपका बात गलत है क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक है, इस पे कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, तो इसको आपका होल्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट फोर्स की नहीं होगी। यानी कि जो आपका बी स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है, इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट बोल रहा है, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। अब देखिएगा, अगर ये सीट कंडक्टिंग है इसका मतलब है इस सीट में करंट फ्लो कर सकता है। मतलब जैसे अगर किसी भी
कंडक्टर को अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जिसके कारण इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? तो जिन इनके बीच में अगर फोर्स लग रहा होगा तो इसको यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये जो आपका सी ऑप्शन है वह भी सही है, क्योंकि इसको मूव कराने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक फोर्स की जरूरत होगी। क्लियर? क्योंकि ये कंडक्टिंग है, इसमें करंट फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो करेगा तो यह भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जिनके कारण इनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है? अब इसके बाद में जो डी आपका स्टेटमेंट है वो क्या है? मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। तो अगर ये सीट आपका नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर होता है और उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। क्लियर? यानी कि इसको मूव कराने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर है तो। यानी कि आपका जो डी वाला स्टेटमेंट है वह भी आपका इनकरेक्ट हो गया। क्लियर? अब देखिएगा हम लोग को चलते हैं ट्रू ऑप्शन को चूज करने। इसमें पूछ रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है आपका, यानी करेक्ट है आपका स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी जो है वह आपका करेक्ट है, इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर?